अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माज और आप देख रहे हैं DGTV डिजिटल। आज का वाकया बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार और खौफनाक होने वाला है। जी हाँ, ये वाकया हुआ है 14 साल की बच्ची के साथ। अच्छा जनाबे आला, वाकया कुछ ऐसा हुआ। एक रात हमें कॉल आई कि एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, उसके बाजुओं पर कट लगते हैं। कट भी ऐसे खुद ब खुद कट लगते हैं और ताज़ा खून बहने लग जाता है। हमारे लिए ये वाकया काफ़ी हैरानकुन था। जब हमने इसकी तस्दीक की तो वाकई ऐसा हुआ। एक रात मैं अपनी टीम के साथ ऐसे ही किसी पुरअसरार जगह पे तहकीक कर रहा था कि अंदरून लाहौर से एक कॉल आई कि एक बच्ची है जिसकी 14 साल उम्र है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक प्रॉपर होता है। ब्लैक मैजिक इस तरह प्रॉपर होता है कि उसके बाजुओं पर खुद ब खुद कट लगते हैं। अचानक उसे जिन्नात नजर आते हैं, कोई साया उसके पास से गुजर के चला जाता है और इस तरह के खौफनाक वाक़यात उसके साथ पेश आते हैं। मैं और मेरी टीम जब उसके घर गए तो हमें वाकई पता चला कि उनके घर के ऊपर मुकम्मल तौर पर ब्लैक मैजिक होता है। सिर्फ वो हादसात उस 14 साल की लड़की पर नहीं होते थे, उसके भाई पर भी। उसका भाई 8 साल से सो दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी बाकायदा ब्लैक मैजिक होते थे। उसके जिस्म की बैक पर कट लगना, खुद ब खुद ताज़ा खून बहना, इस तरह के मामलात अक्सर पेश आते थे। घर में कोई चीज़ गायब हो जाना, अचानक किसी का होने का एहसास होना और इस तरह के कई मामलात उनके साथ पेश आ रहे थे। अब जब हमारी टीम गई तो हमने पूरी तस्दीक की उनकी, हमने चेक किया तो और वाकई वो ऐसा था। और बाकायदा इस फुटेज में मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस वीडियो में वो फुटेज जिसमें लड़की के बाजुओं पर ताज़ा कट लगे हुए थे। हमने उनकी हौसला अफजाई की, बाकायदा उनके ऊपर अमल शुरू किया। अमल क्या होता है मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अच्छा, इसमें हैरानकुन वाक़यात कुछ इस तरह थे। जब हमने अमल शुरू किए ना तो लड़की के कुछ तासुरात खौफनाक होते गए। अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, आवाज़ इस तरह के मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा ये शॉकिंग था क्योंकि वो खुद बात नहीं कर रही थी। उसके अंदर एक जिन्नात ने उसकी बॉडी को पोसेस कर लिया था। पोसेस करने के बाद वो हमसे हम कलाम हो रहा था। हम कलाम इस तरह के, अब जो मर्जी कर लो, मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगी, मैं इनका पूरा घर तबाह करके जाऊंगी। अब वो फीमेल गोस्ट था जो उस बच्ची को तंग कर रहा था, जो उनके घर इस तरह के मसले मसाइल क्रिएट कर रहा था, रिस्क के, डराने के, बंदिश के। और उनका जो पीछे से किसी रिलेटिव ने ही ये सारे ब्लैक मैजिक किए थे। जब हमें पता चला, हमने तहकीक की तो सब वाज़िया यही हुआ कि उनके किसी क्लोजली रिलेटिव ने उनके ऊपर भेजे हुए थे, सिर्फ जेलसी और हसद की वजह से। अच्छा, जब हम जिनके साथ हम कलाम हुए ना तो उसने बताना शुरू किया वो उसके साथ अभी से नहीं था, तकरीबन 6-7 साल से था उनके घर में। उन्होंने घर शिफ्ट किया, एक घर से छुटकारा पा गए, दूसरे घर में गए कि चलो यार हमें सुकून मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दूसरे घर भी गए लेकिन फिर उनके साथ सेम मामलात होने लग गए। होते क्या था, अचानक डर जाना, लड़की का चीखे मारने लग जाना, उसके जिस्म से खुद ब खुद कट लगना, बाजुओं पर वाजिया कट हमने देखे और उसके ताज़ा खून निकलता। अक्सर वो ख्वाब में भी उस बच्ची की आती जिन और उसे डराती और कहती कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। वो खौफनाक चुड़ैल की हर तरह से उस बच्ची को डराती। उसकी पढ़ाई छूट गई, इस तरह के वो अकेले रहने लग गई, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। तो ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब कर गई थी फैमिली को उनकी। तो जब उन्हें हमारा पता चला तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। मैं और मेरी पूरी टीम गई और उस बच्ची का हमने इलाज शुरू किया। अच्छा, हमने इलाज इस तरह शुरू किया, जब हम उनके घर गए और हमने पढ़ाइयाँ शुरू की तो अचानक उससे जो चुड़ैल थी, हाजिरी थी उस बच्ची के अंदर हो गई। अब जब बच्ची की आवाज़ बदल गई, उसने हमसे बात करना शुरू की कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। खैर, हमने भी हार ना मानी क्योंकि बुजुर्गों के साए में थे हम, बुजुर्गों का हाथ है हमारे पीछे। तो हमने पढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे हमने पढ़ाई की तो वो चुड़ैल जो बच्ची में थी चीखे मारने लग गई। हमने और पढ़ाई की तो एकदम से चलाना शुरू कर दिया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं था। उस लड़की के बाप ने बताया कि हमने कई दफ़ा इलाज करवाया,
کہیں ہم مولج کے پاس گئے، عاملوں کے پاس گئے، لیکن یہ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، یہ مکمل اس کا علاج نہیں کر پا رہے۔ ایک پھر ہمیں مجرب عمل ملا ہوا ہے بزرگوں کی طرف سے، ہم کرتے ہیں ہانڈی کا عمل۔ ہانڈی کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے بال، ناخن اور کپڑا اور کچھ دالیں اور کچھ اس طرح کے چیزیں ہم انگریڈینٹس اب ڈال کر جب ہانڈی کا عمل کرتے ہیں تو جو بھی جنات ہوتے ہیں یا جو بھی سائے ہوتے ہیں جو گندی نظر یا بری نظر کے تحت آپ کی نقصان کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم نے اس بچی کے اوپر یہ عمل شروع کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی کو کافی سکون ہوا، وہ جو چڑیل تھی اس کے اندر وہ بھی جل گئی اور اس طرح سے ان کے گھر میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت بہت شکریہ ادا کیا ہمارا، میں اور میری ٹیم پھر یہ عمل کرنے کے بعد وہاں سے آ گئے۔ دوستو اس ویڈیو میں خاص مقصد یہ ہے کہ آپ کو اویئرنس دینا کہ جنات اور جادو یہ جس طرح بھی کام کرتے ہیں آپ کی ایک ہستی بستی زندگی اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب 14 سال کی بچی کا کیا قصور تھا ایسا؟ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اس کی کھیلنے عمر، کودنے کی عمر تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ واقعات ہونے لگ گئے۔ اس طرح آج ہمارے ملک میں اس طرح سے کافی لوگ ہیں جو اس طرح کے جادو جنات کا شکار ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کی درگھٹنا گھٹتی ہے، جو اکثر یا پھر جادو جنات کی وجہ سے اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں یا چلتا چلایا کاروبار ڈبو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح ہر آج شخص جادو جنات کا شکار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔